हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश टाइपिंग, जो कि आज क्लास 1 होगा। जो कि यह क्लास जो है इंग्लिश टाइपिंग का, वह आपको मात्र 15 दिनों के लिए है, जो कि 15 दिनों में कंप्लीट आपको इंग्लिश टाइपिंग हम सिखा देंगे। जो कि आपको वर्तमान में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, सीएचएसएल, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप वहाँ पर जा करके आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा इंग्लिश टाइपिंग में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टाइपिंग का क्लास 1। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहला क्लास। पहले आप लोगों को जान लेना है कि उंगली जो होता है, यानी कि 5 ठो उंगली राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आपको यह लेफ्ट हैंड में जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा उंगली, इसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं। उसके बाद वाला फिंगर को हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। बीच वाला को हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं। उसके बाद वाला फिंगर को हम लोग इंडेक्स फिंगर कहते हैं। उसके बाद ये आपका थंबनेल हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह राइट हैंड में हम लोग लिटिल फिंगर हो जाएगा, उसके बाद रिंग फिंगर हो जाएगा, उसके बाद मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर हो जाएगा। फिर हम इस अंगूठा को, यानी कि हम लोग राइट हैंड का जो आपका अंगूठा होता है, उसी का हम लोग शिफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं। लेफ्ट हैंड के अंगूठा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी शिफ्ट अगर दबाना होगा तो हम लोग केवल राइट हैंड के अंगूठा का ही प्रयोग करेंगे। पहला लेसन आपका हो जाएगा। पहला लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि लिटिल फिंगर को रखेंगे ए पर, उसके बाद आपको रिंग फिंगर को एस पर, उसके बाद मिडिल फिंगर को डी पर, उसके बाद आपको इंडेक्स फिंगर को एफ पर रखेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा ए, एस, डी और एफ को करेंगे। उसी तरह हम लोग फिर राइट हैंड से हम लोग करेंगे, यानी कि लिटिल फिंगर, आपका रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से करेंगे। यहाँ से करेंगे, इसको हम लोग सेमी कोलन बोलेंगे। उसके बाद एल, के, उसके बाद जे। तो इधर से हम लोग करेंगे सेमी कोलन, एल, के और जे। और बीच वाला जो ये रो होता है, इसको हम लोग होम रो बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग करेंगे ए, एस, डी, एफ, उसके बाद सेमी कोलन, एल, के, जे। उसके बाद हम लोग राइट हैंड से आप लोग शिफ्ट को दबाइएगा। फिर हम लोग करेंगे ए एस, कम से कम ये आपको ए एस डी एफ सेमी कोलन एल के जे, इसको हम लोग 3 पैराग्राफ करेंगे। अगर 3 पैराग्राफ में अगर लगे कि हम इसे याद कर लिए हैं, तो कम से कम आप इसे 2 दिन तक कीजिएगा। 2 दिन तक हम बता देते हैं, अगर आपको यह पूरा याद हो जाए। और लोग हम आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ भी हम आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ए, एस, डी, एफ, फिर इधर से सेमी कोलन, एल, के, जे। इतना आपको करना है। राइट हैंड से स्पेस बार को राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ भी हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग लिटिल फिंगर बोलते हैं, उसके बाद रिंग, फिर मिडिल, फिर आपको फोर्थ, फिर इसका थंबनेल। इसका थंबनेल का, लेफ्ट हैंड का थंबनेल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे थंबनेल का प्रयोग नहीं है, राइट हैंड का होता है। बीच वाले को होम रो बोलते हैं। अंग्रेजी टाइप मशीन में 4 पंक्तियाँ होती है और सबसे निचले वाली पंक्ति के ऊपर वाले पंक्ति को होम रो कहते हैं। हमको स्टार्टिंग में ए, एस, डी, एफ करना है, फिर इधर से सेमी कोलन, एल, के, जे करना है। यानी कि हम लोग को लेफ्ट से करना है ए, एस, डी, एफ, उसके बाद फिर सेमी कोलन, एल, के, जे। स्टार्टिंग ए, एस, डी, एफ से करना है, फिर सेमी कोलन, एल, के, जे करना है। सर्वप्रथम लेफ्ट लिटिल फिंगर को ए पर तथा अन्य उंगलियों को क्रमशः एस, डी, एफ तथा
राइट लिटिल फिंगर को सेमीकोलन पर तथा अन्य अंगुलियों को एल के जे पर रखेंगे और एक एक को दबा दबा करके टाइप करेंगे। फिर बीच में स्पेस छोड़ने के लिए हमेशा दाएं हाथ के अंगूठे से स्पेस बार को दबाएंगे। उसके बाद नीचे दिए गए अभ्यास को कम से कम 4 फुल शीट कागज पर छाप कर, यानी कि 4 फुल शीट आप जो कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो 4 फुल शीट आप लोग कीजिएगा अभ्यास। और इसके पश्चात आप कीबोर्ड तथा मशीन में छप रहा मैटर कतई नहीं देखना है। कीबोर्ड में जो छपेगा उसको आप लोगों को नहीं देखना है। आप लोगों को केवल अपने उंगली पे, मतलब उंगली पे आपको ध्यान होना चाहिए अपने, कि हम जो भी कर रहे हैं लेटर वो सही कर रहे हैं कि नहीं। मैटर को देखना है और आपको उंगली पे अपना ध्यान रहना चाहिए। उंगली को भी देखना नहीं है, उंगली पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम सही हम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप कभी भी स्क्रीन में, अपना कंप्यूटर के स्क्रीन में देख सकते हैं कि हाँ सही हम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी आप लोगों को नहीं देखना है। तो पहला आपका लेसन हो जाएगा ASDF, उसके बाद सेमीकोलन LKJ, ये पहला आपका लेसन हो जाएगा। इसको कम से कम आप लोग 3 या 4 पेज जरूर कीजिए। अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो और 1-2 पेज और कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ASDF सेमीकोलन LKJ अगर याद हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद ASDF जो आप लोग कीजिएगा ASDF, उसके बाद आप लोगों को जो कि चौथा नंबर का जो उंगली होता है उससे आपको जी 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 कर लेना है और फिर आपको F पर लौट जाना है। जी करके फिर F पर लौट जाना है। फिर इधर से सेमीकोलन LKJ जे करके उसके बाद आपको सेमीकोलन LKJ, उसके बाद H करके फिर आपको जे पर लौट जाना है। यानी कि कभी भी जो भी लेटर होम रो पे कीजिएगा, होम रो पे आपको दोबारा लौटना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा कि सेमीकोलन LKJ H कीजिएगा, फिर आपको H करके फिर आपको जे पर लौट जाना है। यानी कि दूसरा लेसन आपका ये हो जाएगा। पहला लेसन आपको इसको आगे कर लीजिएगा, याद हो जाएगा तो आपको दूसरा लेसन को भी कर लेना है। अगर आपको बुक अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे लिख लीजिएगा, अपने कोई भी पेज पे लिख लीजिएगा और इसको लिख करके उसके बाद आप इसको टाइपिंग कीजिएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं, आपको इतना अगर याद हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यह जितना वर्ड दे रहा है इस वर्ड को आपको करना है। वो जितना याद हो जाएगा उसके बाद आप लोग को वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने के लिए आपको एक वर्ड को कम से कम 3 लाइन लिखना है। यानी कि ऑल लिखेंगे तो ऑल जो है वह आपको कम से कम 3-3 लाइन, आपको कम से कम 3-3 लाइन नहीं तो 5 लाइन आप लिख सकते हैं। एक ऑल को 5 बार लिखिएगा, ऑल ऑल ऑल। फिर आपको 5 लाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर ASS करके फिर 5 लाइन लिखिएगा। इतना आप कम से कम 2 दिनों तक कीजिए, 2 दिनों तक कम से कम कीजिए। क्योंकि देखिए बेसिक जो होता है ना, बेसिक अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आगे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा टाइपिंग में। नहीं तो आगे में होता क्या है कि गलती आप लोग करते हैं, स्पीड नहीं बढ़ पाता है। तो स्पीड अगर आपको टाइपिंग में जल्दी लाना है तो पहले जितना भी लेसन हो उसको अच्छा से करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग को इतना करना पड़ेगा, पहले ASDF को करना पड़ेगा, ASDF फिर सेमीकोलन LKJ। देख लीजिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। सर्वप्रथम लेफ्ट लिटिल फिंगर को A पर तथा अन्य उंगलियों को SDF तथा राइट लिटिल फिंगर को सेमीकोलन पर तथा अन्य उंगलियों को LKJ पर रखेंगे। यहाँ हम दिखा देते हैं। पहले आपको ASDF फिर सेमीकोलन LKJ फिर स्पेस फिर ASDF फिर सेमीकोलन LKJ फिर स्पेस। उसके बाद इसको आप लोग
कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये सीख लीजिएगा उसके बाद आपको करना है ASDFGF, फिर सेमीकोलन LKJHJ, फिर स्पेस ASDFGF सेमीकोलन LKJHJ, फिर स्पेस, फिर इसको करना है जो कि आप यहाँ पे हम बताए थे लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 और लेसन 2 इसको कीजिएगा। इसको समाप्त करके उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको वर्ड बनाना है 2 दिनों तक कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट तीसरे दिन फिर हम आपको अगले लेसन का वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप रेगुलर 15 से 20 दिन तक इसे कीजिएगा तो आप लोग इंग्लिश टाइपिंग को सीख लीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।